ओ शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 21 जून 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम ज्ञान सागर पिता के पास आते हो सम्मुख मिलन मनाने, बादल भरने। तुम यहाँ कोई तीर्थ करने व पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते हो। यहाँ बाबा मधुबन जो पहुँचते हैं वो बाबा से मिलने जाते हैं, बादल देखने, तीर्थ करने या पहाड़ी की हवा खाने नहीं जाते। प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा आगे कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए किस विधि से चलते रहो तो सर्वदा स्वस्थ बन जाएंगे। उत्तर बतला रहे हैं मेरे बाबा कि सर्वदा स्वस्थ रहने के लिए सदैव बाबा बाबा करते रहो। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग घूमूं, तुम्ही से सब कुछ, तुम्ही से बाबा, आपसे ही बाबा, सब कुछ बुद्धि से बाबा के हवाले कर दो। ऐसा समझ कर चलो कि हम शिव बाबा के परवरिश के अंदर पल रहे हैं। किसी भी चीज में ममत्व न रहे, लौकिक भौतिक चीजों में ममत्व बिल्कुल न रह जाए। अर्पण करके उसको हुक्का से खाओ तो सब पवित्र हो जाएगा और तुम सर्वदा स्वस्थ बन जाएंगे। गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। दूर देश के रहने वाले पास बच्चियां मिलन मनाने आती हैं। जब दूर देश के रहने वाले मेरे बाबा हैं, उनसे मिलने के लिए सारे आत्माएं बच्चे आए हैं। बच्चियां कोई तीर्थ पर नहीं आती हैं, वो पहाड़ी पर हवा खाने भी नहीं आती हैं। मनुष्य तो पहाड़ों पर जाते हैं हवा खाने, परंतु बच्चे यहाँ पर आते हैं माता पिता के पास मिलने। यह जानते हो कि माता पिता दूर देश के रहने वाले आते हैं, पराये देश में क्यों आते हैं? स्वर्ग रचने, उसको अपना बनाने। उनसे मिलने के लिए बच्चे भिन्न भिन्न गांव से, कितने दूर देश से आते हैं। विलायत से भी आएंगे। किस लिए? कोई चीज देखने के लिए नहीं बाबा, बाबा से मिलने के लिए। आत्माएं अथवा जीव आत्माएं आती हैं माता पिता से मिलने। माता पिता भी हैं दूर देश के रहने वाले। अब तुम किसके आगे बैठे हो? किनके सम्मुख बैठे हैं? मेरे बाबा के सम्मुख बैठे हैं, परम पिता परमात्मा के। माता पिता के सामने बैठे, जिससे स्वर्ग के सुख मिलते हैं, परंतु उनकी मत पर चलने से उनसे सुख तो मिलेगा, स्वर्ग की बादशाही भी मिलेगी, लेकिन उनके श्रीमत पर चलना होगा। इसलिए श्रीमत का भी इतना गायन है। भगवान वाच, श्रीमत गाई हुई है, भगवान के द्वारा श्रीमत बताया गया है, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की श्रीमत का गायन नहीं है। सबसे श्रेष्ठ माता पिता हैं जिनका गायन करते हैं। इस सृष्टि के रचयिता माता पिता का आह्वान करते हैं कि इस छीछी पतित दुनिया में आइए और हमको भी पावन बनाइए। अब पराये देश में आए हैं, तुम भी पराये देश में बैठे हो। ये रावण का देश है। ये अकासुर, बकासुर, पूतनाएं, शूर्पनाएं, नखाएं, हिरण्यकश्यप आदि सब इस सृष्टि के मनुष्यों पर नाम है। विकारों का अलग अलग, विकार का अलग अलग नाम दिया गया है। असुरों का कोई दूसरा रूप नहीं है, न देवताओं का कोई दूसरा रूप है, न चार भुजाएं हैं। है तो वो भी मनुष्य और देवताएं भी मनुष्य। असुर भी जिनको कह रहे हैं वो भी मनुष्य ही हैं, देवताएं भी जिनको कह रहे हैं वो भी मनुष्य ही हैं। किन्हीं के भी 4 भुजा 10 सर नहीं है। सब विकारी, विकारों को उस तरह का नाम दिया गया है। परंतु देवताओं का पावन देश में पुनर्जन्म था। सतयुग त्रेता जैसे इधर का घर है, स्वर्ग में आते हैं तो अपने घर में जाते हो। अब हो पराये घर रावण के घर में, तो बाबा आकर तुमको रावण के घर से छुड़ाते हैं,
मुक्त करते हैं। आधा कल्प तो तुम माया के देश में पुनर्जन्म लेते रहते हो। सतयुग त्रेता में तो राम राज्य अर्थात ईश्वर का राज्य है, क्योंकि ईश्वर ने स्थापन किया है। आधा कल्प वहां पुनर्जन्म लेते आए। आधा कल्प रावण के राज्य में पुनर्जन्म लिया। अब बच्चों को समझ पड़ी है कि हम किसके सामने बैठे हैं, किनके सम्मुख बैठे हैं हम सब। अब हमें ये बातें समझ में आती हैं। ये शिक्षक भी है, सद्गुरु भी हैं। तुम माताएं भी शिक्षक हो, सद्गुरु भी हो। बाबा तो शिक्षक हैं, सद्गुरु हैं, लेकिन आज बाबा कह रहे हैं कि तुम माताएं भी शिक्षक हो, सद्गुरु भी हो। तुम भी पढ़ाती हो मनुष्य से देवता बनाने के लिए। तो हम क्या हुए? निमित्त हुए। अब तो तुम आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बन रहे हो। तुमको कांटों से फूल बनाने इस रथ पर बाबा सवार होकर आए हैं। ये तो ब्रह्मा बाबा के रथ पर सवार होकर के आए हैं हम कांटों को फूल बनाने के लिए। ये तो बच्चों से मिलने और देशों में भी जाते हैं, क्योंकि चैतन्य ज्ञान सागर है। जड़ सागर तो नहीं है जो डुबा दें, नहीं, ये चैतन्य है। गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो परमात्मा भी आते हैं, तो उनसे मिलने आत्माएं भी आती हैं। कहां कहां से बच्चियां आती हैं। बाबा भी चक्र लगाते हैं। भक्तों ने तो जहां तहां मंदिर बनाए हैं, जैसे क्राइस्ट के जड़ चित्र भी बनाते हैं। अब वो तो देहधारी और जो भी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सब देहधारी, सब शरीर में आए हैं। तो इन सबसे ऊंचे से ऊंचे हैं भगवान। उनका अपना शरीर नहीं है। उनको तो सभी पिता ही कहेंगे, परम पिता परमात्मा। उनको तो न स्थूल शरीर है न ही सूक्ष्म शरीर, न उनका न स्थूल शरीर है और न ही सूक्ष्म शरीर भी है। आते भी हैं लेकिन जरूर। कैसे आते हैं ये सब भूल गए हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण पतित पावन है। न श्री कृष्ण के शरीर में आकर पावन बनाते हैं, तो श्री कृष्ण भगवानुवाच गलत हो गया। श्री कृष्ण के मुख द्वारा क्या रचे? देवताएं रचे क्या? नहीं, पहले तो ब्राह्मण चाहिए, उसके लिए ब्रह्मा चाहिए। नहीं तो ब्रह्मा का जो मुख्य कार्य है वो कहाँ है? तो श्री कृष्ण का नाम लगाने से ब्रह्मा की बायोग्राफी गुम हो जाती है। श्री कृष्ण द्वारा सतयुग स्थापन किया तो ब्रह्मा का व्यवसाय ही गुम कर दिया। फिर ब्रह्मा करते क्या है, कहाँ, कब किए, कैसे किए? परंतु तुम बच्चे जानते हो, जो यहाँ आते हो। बाकी जो नहीं जानते वो समझेंगे कि वो भी एक सत्संग है जहाँ गीता सुनाते हैं। परंतु यहाँ कौन सुनाते हैं ये तुम बच्चे जानते हो। ज्ञान के सागर परम प्रिय परमात्मा माता पिता सुनाते हैं। कितना मीठा, कितना प्यारा है। तुम कोई मनुष्य को मीठा कह नहीं सकते, क्योंकि सभी कड़वे और विकारी हैं। बाबा उनको पावन बना रहे हैं, तो ऊंचते ऊंच है भगवान। उसके बाद जो भी मनुष्य होकर गए हैं, अभी वो सब पतित हैं। चाहे वो सतयुगी आत्मा ही क्यों ना हो, लेकिन अभी वो सब पतित हैं। जब तक बाबा आकर पावन न बनाए, तो सब पतित दुखी रह जाते हैं। जैसे मनुष्य कहते हैं कलयुग हजारों वर्ष का है, ये तो असंभव है। महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है, जिसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं। अब तक कोई मुक्ति और जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। सभी यहाँ भटकते रहते हैं, जैसे भूल भुलैया है। सभी ठोकर खाते रहते हैं, दरवाजा मिलता ही नहीं। चाहते हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट में जाएं। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु ये तो नर्क है। स्वर्ग में तो तब जा सकते हैं जब बाबा आए, राजयोग सिखलाएं, तब राजाई व प्रजा पद पा सकते हैं। अब ये है कमाई। कहते हैं ना, इसने कौन सी कमाई की जो इतना साहूकार बना? तो सतयुग के देवताओं ने कौन सी कमाई और कब की जो ये ऐसे बने? इन बातों को थोड़ा सा विचार मंथन करेंगे तो बातें बिल्कुल स्पष्ट होती जाएंगी। जरूर कलयुग के अंत में की होंगी, तब सतयुग में बने।
अब तुम जानते हो हम ऐसी कमाई कर रहे हैं जो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जरूर उसका परिणाम तुम स्वर्ग में भोगेंगे। अब तुम बच्चे कलयुग और सतयुग के संगम पर हो। उनको अलग युग कर दिया है। सारे कर्म अकर्म विकर्म की गति बाबा समझाते हैं। कहते हैं बच्चे, अब जो कर्म मैं तुमको सिखाता हूँ वही करो। इसको कलयुग नहीं कहेंगे। संगम युग का किसी को पता ही नहीं है। जिनको ज्ञान हो गया उनको पता चल गया कि ये संगम युग है और वो संगम युग में जी पाएंगे, नहीं तो वो कलयुग में ही भटकते रहेंगे। जब सतयुग से त्रेता होता है तब भी किसी को पता नहीं पड़ता कि सतयुग त्रेता का संगम पास हो रहा है, बीत रहा है संगम सतयुग और त्रेता। ये पीछे गाया जाता है, ये बाद में गाया जाता है कि सतयुग में फलाने राज्य करते थे, त्रेता में फलाने राज्य करते थे, द्वापर तो देवी देवता वाम मार्ग में चले गए। ये सब अब तुमको पता पड़ता है। ये ज्ञान और कोई में नहीं है। तुम ही विश्व के इतिहास भूगोल पढ़ते हो। तुम्हारे पास परम उद्देश्य है। जो भी दुनिया में गीता पाठशालाएं हैं वहाँ वेद शास्त्र सुनाते हैं। एम ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, उसका परम उद्देश्य क्या है, उसको जीवन में क्या लक्ष्य लेके चलना है, ऐसा कुछ भी नहीं। स्कूल कॉलेज को पाठशाला कहते हैं। वह पढ़ाई फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। तो तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है, परम उद्देश्य है कि इस पढ़ाई से पावन बन मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर वहां से किरदार निभाने सतयुग में आएंगे। तुमको सतयुग से कलयुग तक कौन सा किरदार निभाना है वो सारा पता है। जैसा पुरुषार्थ है अपने आप में तो मालूम है कि मेरा पुरुषार्थ कैसा है, तो हमें कौन सा पद मिलेगा, ये हमें बाबा कहते हैं। तुम्हें वो सारा पता है। तुम बादल यहाँ आए हो तुम यहाँ बादल भरने आए हो। 21 जन्म के लिए सोर्स ऑफ इनकम बनाने, अपने आमदनी का जरिया फिक्स करने, ठीक करने के लिए, एकदम ठोस कर लेने के लिए हम यहाँ इस ज्ञान में आए हैं। कितनी ऊंच पढ़ाई है, तो पढ़ाने वाले भी ऊंचे से ऊंचे भगवान चाहिए जो कि एक है। बाकी तो सब है भाई बहन। ब्रह्मा सरस्वती शंकर पार्वती विष्णु सब इनके बच्चे हैं। बच्चों को बच्चों से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा सभी से 3 पैर पृथ्वी का लेकर छोटे कमरे में ही गीता पाठशाला खोल दो। बोर्ड में लिख दो, आकर बाबा से 21 जन्मों के लिए वर्षा लो। छोटा बोर्ड ही लगाओ, उसमें लिखो कि 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। भल आकर पूछो कि तुम जिसको माता पिता कहते हो वो तो जरूर स्वर्ग के रचना है, तो तुमको जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। वो कहते हैं निरंतर मुझे याद करो और सबको भूलो। इनके साथ रहते हुए, सामने देखते हुए बुद्धि वहां लगानी है कि वहां परम धाम में बाबा पर लगानी काम, चाहे जो भी कर रहे हो। बाबा का फरमान मिलता है तो सिर पर रखना चाहिए ना। बाबा को जो कहते हैं सिर आंखों पर रखना, तो सिर आंखों पर रखना चाहिए ना। बाबा का जो भी फरमान मिला, बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं, आदेश निकालते हैं, बच्चे अब विष का धंधा बंद करो। और कोई से बात नहीं करते, बच्चों को ही समझाते हैं। बाहर वाले, यहाँ सभा में कोई बैठ ही नहीं सकता। बाहर वाला तो कोई बाबा के सम्मुख तो बैठ ही नहीं सकता था जब तक 7 रोज आकर न समझे। कहानी है ना, इंद्रप्रस्थ में पुखराज परी एक पतित मनुष्य को ले आई तो उनको सजा मिल गई। तो ये कायदा नहीं है। जब तक 7 रोज भट्टी में नहीं डाला है, भट्टी में स्वच्छ होने बगैर बैठ नहीं सकते। हाँ, कोई बड़े मनुष्य मिलने को आते हैं, सुनते तो है ना। सुबह का क्लास देखें तो ऊपर से पूछकर श्रीमत से बताते हैं, देखते हैं अच्छा है, उल्टा नहीं उठाएगा, तो उनको थोड़ा पहले समझाया जाता है, फिर आने की छुट्टी देनी पड़ती है। तुम सबको समझाओ कि ये हमारे माता पिता हैं जिनसे स्वर्ग का सुख मिलता है। ये बाबा पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं और सद्गुरु भी हैं, तीनों हैं।
तुमको जैसे तीन अनजान मिले हैं, इसी समय तीनों इकट्ठे मिलते हैं, वहाँ तो अलग अलग मिलते हैं। पहले बाबा, फिर शिक्षक और वृद्ध अवस्था में गुरु करते हैं। तुम अब किसकी परवरिश के नीचे हो? शिव बाबा की, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो शिव बाबा का अर्पण किया है। तुम्हारी परवरिश जैसे कि शिव बाबा के भंडारे से होती है, तुमने अपना सब कुछ शिव बाबा को दान दिया है। अब उनसे ही तुम पलते हो। कितना पवित्र अन्न मिलता है। ऐसे कभी होता नहीं कि कोई धर्म यानी दान करे, उससे ही उनकी परवरिश हो। वो तो जिसको दान करते हैं वो खा जाता है। यहाँ तो तुम शिव बाबा को देते हो तो कितना पवित्र बन जाता है। शिव बाबा पर जो कुछ भी चढ़ा दिए वो बहुत पवित्र बन जाता है। इससे तुम्हारी ही परवरिश होती है। बाबा कहते हैं घर में रहकर ऐसे समझो कि सब बाबा का है। ऐसे समझ खाते हो तो हूबहू तुम शिव के भंडारे से खाते हो। जो शिव के भंडारे से खा रहे वैसे ही हम अपने जो जिसको हम अपना घर कह देते हैं ना, घर में अपने काम धंधे में लगे हुए में भी हम खाना खाते हैं तो भी वो भंडारे का खाना हो जाएगा। या हम अपना पूरा जीवन ही बाबा का अमानत के रूप में जिएंगे। जब तक हम इसे अपना जीवन मानते रहेंगे तब तक हम इसमें गलतियां करते रहेंगे क्योंकि मेरा ना जीवन हम कैसे भी जिए, लेकिन अगर ये किसी की अमानत है तो मुझे उसे अच्छे से रखना होगा। उनके हुक्का से खा रहे हैं, भल बैठे घर में हैं परंतु शिव के भंडारे से खाते हैं। कहते हो ना तुम ही से खाऊं तुम ही से घूमूं, तो बाबा बाबा कहने से उनसे योग लगा रहेगा। एवर हेल्दी यानी सर्वदा स्वस्थ बन जाएंगे। ये है स्वस्थ बनने की सेनेटोरियम। उस सेनेटोरियम में सारी आयु थोड़े ही रहते हैं, थोड़ा समय रहकर चले जाते हैं। यहाँ तो तुम बैठे हो सर्वदा 21 जन्मों के लिए बनते हो। एवर हेल्दी जो है वो हम 21 जन्मों के लिए बनते हैं। यहाँ आते हो किस लिए? यहाँ क्यों आते हो? आधा कल्प लिए एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनने के लिए। आधा कल्प तक हम हमेशा खुश रहें, समृद्ध रहें और खुश रहें, स्वस्थ रहें। इस ख्यालात से आते हो ना? हाँ जी बाबा। यहाँ हवा खाने के लिए व तीर्थ करने तो नहीं आते हो? नहीं बाबा, यहाँ आते हो शिव बाबा के पास। बाबा भी आते हैं पराये देश में, पराये तन में। गीता जो गाई हुई है कुछ तो सही होगा। आह्वान करते हैं बाबा के आने के लिए तो जरूर उनको पतित से पावन बनाने के लिए आना पड़े। पतित तो परम धाम में उनके पास नहीं ना जाएंगे पावन होने के लिए। पावन होने का काम तो यहीं होना है, तो यहाँ पर पावन बनना है, परिवर्तन का काम यहीं पर करना है। तो इसलिए वही बाबा कह रहे हैं कि परम धाम में जाके तो पतित पावन नहीं ना बनेंगे। वो जा ही नहीं, पतित तो परम धाम में जा ही नहीं सकते। तो हर एक भक्त की आत्मा पुकारती है कि बाबा आइए। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ सबकी गति सदगति करने, सर्व के ऊपर दया करने वाला। सर्वोदया तो एक पिता है ना। कौन सी दया करते हैं? श्रीमत देते हैं। श्रीमत तो मशहूर है, जिस पर चलने से श्रेष्ठ अर्थात स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा तो सब कुछ देते हैं, लेकिन कब देते हैं? जब हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं। तो वही बाबा कहते हैं कि फिर जो जितना निर्देश पर चले, जितना ज्यादा श्रीमत पर चलेंगे उतना ज्यादा उनको मिलेगा। तो कोई तकलीफ तो नहीं देते। हठ योग करने अथवा तीर्थों पर धक्का खाने की, तीर्थों में जाने पर जो धक्के खाने पड़ते हैं, हठ योग करने में जो मेहनत लगती है, वो तो बाबा कहते हैं वो सब तो मैं नहीं कराता। अमेरिका हो, फिलिपाइन हो, कहीं भी हो, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना चाहिए, परंतु रहते हुए कमल फूल समान रहना है। जनक का मिसाल है, तुम्हारा है राजयोग। वो तो कहेंगे स्वर्ग के सुख तो काग विष्ठा के समान है, परंतु भारत का राजयोग तो मशहूर है, इसको कोई जानते नहीं। प्राचीन योग तो प्राचीन बाबा ही सिखलाएंगे। गीता, वेद, शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। झाड़ को पूरा होना ही है, फिर इसी झाड़ को सब्ज होना है। तो तुम आए हो माता पिता के पास रिफ्रेश होने, और घड़ी घड़ी आएंगे क्योंकि सम्मुख मजा आता है। बाबा के सम्मुख पहुंचने में तो जो अनुभव होती होगी,
यहाँ सदा के लिए तो बैठ नहीं सकते, कायदा ही नहीं है, अपने गृहस्थ व्यवहार में भी संभालना है जरूर। बाकी ये पाठशाला अर्जुन बहुत वृद्धि को पाएगी। ये विघ्न आदि न पड़े तो ये बहुत बढ़ जाए, इसलिए विघ्न पड़ते हैं। 5000 इकट्ठे बैठ कैसे पढ़ेंगे, इसलिए सीमा है, लिमिट है, जिनको बाबा सम्मुख देख भी सके। बाबा देखते तो आत्माओं को है ना, शरीर को तो नहीं देखते, तो जोर से देखेंगे तो उनको शरीर ही भूल जाएंगे। तो जब बहुत ज्यादा आत्माभिमानी हो जाएंगे तो फिर शरीर को ही भूल जाएंगे। तो बाबा चुंबक है ना, तो जैसे अनकॉन्शियस होता जाएगा, इतना ज्यादा ख्यालों में, बाबा की याद में पूरा एकदम समाहित होते चले जाएंगे, उतने ज्यादा हम अनकॉन्शियस हो जाएंगे, मतलब इस लौकिक साकारी दुनिया के होश से परे हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है, ऊंची मंजिल पर जाने के लिए पिता शिक्षक गुरु के रूप में हमें तीनों इंजन मिले हैं। सदा स्मृति से आगे बढ़ना है, वृद्धि से सब कुछ बाबा के हवाले कर उनकी परवरिश के नीचे पलना है, बहुत मीठा और पावन बनना है, पतित पने का कड़वापन निकाल देना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि अनुभवों की संपन्नता द्वारा सदा उमंग उत्साह में रहने वाले अलमाइटी अथॉरिटी भवा, सर्वोच्च सत्ता का बाबा वरदान दे रहे हैं। अनुभव बड़े से बड़ी अथॉरिटी है। हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान की बिंदुओं के अनुभवों में संपन्न बनो तो चेहरे पर सदा उमंग उल्लास की चमक दिखाई देगी। अब सुनने और सुनाने के साथ साथ अनुभवी मूर्त बनने का विशेष किरदार निभाओ। अनुभव की अथॉरिटी वाले स्वयं को सदा भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे। जो साथ में होंगे वो भी उसका अनुभव कर पाएंगे। जैसे बीज भरपूर होता है, ऐसे ज्ञान, गुण और शक्तियां सब में भरपूर होने के कारण अलमाइटी अथॉरिटी बन जाते हैं। सब गुणों से जब परिपूर्ण रहेंगे तो अलमाइटी अथॉरिटी बाबा कहते हैं बन जाएंगे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अमृत बेला विशेष प्रभु पालना की बेला है। अमृत बेला सबसे विशेष है प्रभु की पालना का। इसका महत्व जान पूरा लाभ लो। इसका महत्व जब समझ जाएंगे, दिल में बस जाएगा इसका महत्व, इसका क्या मूल्य है इन बातों का, उसके बाद तो फिर छूटेगा नहीं, पूरा लाभ ले पाएंगे। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि सम्मानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय बन जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, आदि देव होते हुए, नाटक के पहली आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया, अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा पिता माननीय बने। ब्रह्मा बाबा सबके दिलों में अपने श्रेष्ठ कैसे बन गए? क्योंकि बाबा ने बच्चों को मान दिया। तो सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। दूसरों को सम्मान देंगे तो उनके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेम का बीज, स्नेह का बीज पड़ ही जाएगा और फिर वो भी प्रफुल्लित होगा, बाहर आएगा तो उनसे भी हमें उसी तरह की व्यवहार और बाबा का ज्ञान झलकने लगेगा। अच्छा, ओम शांति बाबा। ओम शांति।